बोलते हैं यहाँ से, मैं बोलता हूँ यहाँ से, आत्मा से, और आत्मा की बात सच्ची होती है। क्या मतलब महसूस हो रहा है, क्या चल रहा है आत्मा से जब बोलना पड़ा तो क्या? नहीं, मैं बोल देता हूँ जो आत्मा की बात होती है। महसूस तो करी होगी तभी तो कुछ होगा। नहीं, वही बोलता हूँ जो आत्मा कहती है। सर एक बार आत्मा की बात कहते हैं, 4 अधिकारी ट्रांसफर हो गए, कुछ सस्पेंड हो गए हैं, तो ये नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दहती भाव का, ना आत्मा को काटा जा सकता, ना आत्मा को जलाया जा सकता। आत्मा शाश्वत है, इसलिए आत्मा जो कहती है वो सच होता है। अच्छा, बीजेपी के अभी नहीं सकता 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? 100 दिन पूरे होने पर सरकार ये क्या कैसे देखता है? अरे 100 दिन हो गए, अच्छे हो गए 100 दिन, बढ़िया हो गए। सर आप लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध बढ़ा है 100 दिनों में। 100 दिन में कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन सकी, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सके। अब विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा, विपक्ष किसी चीज़ को सराहेगा नहीं। मोहनलाल बड़ौली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा है, बिल्कुल आपने कहा और बिल्कुल साफ कहा है मैंने तो, कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे मैं निर्दोष हूँ, और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती है, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा जाकर। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं। अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। पर वो तो अपने पद पे लगातार बने लेकिन हुए हैं। पीड़िता तो सामने आई है, उसने तो आरोप लगाए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे। अडवाणी जी के ऊपर किसी ने डायरी में नाम भी आया था कोई, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये उनसे बड़े थोड़ा हैं, इनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो क्या दिक्कत है सर, दे क्यों नहीं रहे? जब पार्टी का इतना, आप जैसे सीनियर लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि भी उनको देना चाहिए, अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा मामला देखो, पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, जो पार्टी की सिद्धांत हैं उनको बनाए रखने के लिए, मेरा तो यही मानना है कि उनको तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो क्या आपकी बात को मान्य नहीं किया जा रहा है? नहीं, अब माने ना माने वो अब आपकी सीएम साहब से कुछ नाराजगी चल रही है, आप कह रहे वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं प्रदेश में, नीचे उतर के बड़े तीखे बयान हैं आपके आजकल लगातार, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड आप ही हैं आज। आप नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी आत्मा महसूस करती है, मैं नहीं बोलता, मेरी आत्मा बोलती है। मेरी आत्मा ये महसूस करती है कि उनको आसमान से नीचे आना चाहिए, विधायकों की, मंत्रियों के साथ उनको बैठकर समय बिताना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। ये आप विशाल आपने स्टेटमेंट कहा प्रेस कि के सामने जो दे रहे हैं, आप अधिकारी उनसे है वो बात सुनाई हुई? नहीं कर रहे हैं। आज एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक, उन्होंने कहा कि दबंग मंत्री हैं,
उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनकी सुनता ही नहीं सरकार में कोई, वो मंत्री हैं। मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाऊँ, इस्तीफे दिलवाने के लिए बनाऊँ। परिवहन और बिजली विभाग के सुधार के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं, क्या क्या नीति लेके आ रहे हैं? देखिए, परिवार में नई बसें लेके आ रहे हैं, एयर कंडीशन बसें लेके आ रहे हैं, शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें लेके आ रहे हैं, बस स्टैंडों की हालत सुधार रहे हैं। कभी तो मेरे बनने से ही सुधर गए, साफ सफाई हो गई सब जगह के ऊपर। वहाँ पर जो खाने पीने का सामान दिया जाता है उसके लिए हमने अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो ये हमारा है खाने पीने का क्या वो है कंटेनर टूरिज्म के साथ हमने पायलट एज ए 5 अभी बस अड्डों के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था वो करेंगे। लंबी लंबी बसें चला रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, बच्चे चल रहे हैं, स्टाफ है, उनको अच्छी चीज़ें चाहिए। वहाँ पर डुप्लीकेट नकली मैंने देखा है। मैंने ड्रग डिपार्टमेंट से टेस्टिंग करवाई है, फूड डिपार्टमेंट से, नहीं चलने दूंगा। कई तो छोड़ के भाग गए हैं अपनी दुकानों को, बाकी भी भागेंगे, कुछ नहीं चलने दूंगा। सर, जिस तरह से आप कह रहे हो सामान भी क्या है, आप भी जिम्मेवार हो ना। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, अधिकार क्षेत्र बटे हुए होते हैं, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखल नहीं दिया जाता, अपने अपने डिपार्टमेंट का काम किया जाता है। कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं आई, अगर आएगी तो हम कर्मचारियों की जरूर सुनेंगे। कर्मचारी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, जरूर सुनेंगे। 24 घंटे बिजली देने का वादा है लेकिन मिल नहीं पा रही, शिकायतें काफ़ी पेंडिंग है। आज भी अभी आप रोहतक में भी देख के आए। नहीं, ऐसी कोई जगह ऐसी बड़ी शिकायत नहीं आ रही है कि नहीं मिल रही है। वो टेक्निकल शिकायतें हैं जो मैं सुन के अभी चेक करके आया हूँ, वो टेक्निकल है, उसको ठीक कर रहे हैं। मैंने जो कंप्लेंट्स जितनी रजिस्टर हुई हैं वो मैंने वहाँ पे चेक की है, और कंज्यूमर्स जिन्होंने शिकायत की है उनसे मैंने खुद बात की है कि भाई तुम्हारी कितना घंटे पे ठीक हुई है या नहीं हुई है। और मैंने एससी को बुलाया, एससी को बुला के मैं कहा कि भाई ये जितनी कंप्लेंटें हैं उनमें से 4 घंटे से ज़्यादा मैंने अभी कहा कि जो रिड्रेस नहीं हुई हैं उन सारों की एक्सप्लेनेशन कॉल करो और रिपोर्ट मेरे पास हेड ऑफिस में भेजो, मैं उसको चेक करूँगा। और जिनमें कोताही बरती गई है उनको मैं बख्शता तो हुई नहीं, वो तो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। आप लोगों ने जोड़ दिया मेरे नाम के साथ। वो तो कर्मचारी को सस्पेंड भी किया है, कार्रवाई की है। नहीं, अब रिपोर्ट आएगी तो ना, बिना उसके रिपोर्ट आने के बाद अगर कहीं कोताही है तो करूँगा। सर, आप व्यवस्था सुधारने की बात करें, ट्रैफिक में कहूँ मैं, इसमें अपने रोडवेज में कर्मचारी नहीं है, लंबे टाइम से वर्कशॉप में भर्ती नहीं हो रही, टीएम की पोस्ट खाली पड़ी है, तो खाली सस्पेंड करना या आपके दौरों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। व्यवस्था ठीक करनी है तो कम से कम स्टाफ कंप्लीट हो। नहीं, स्टाफ भी कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया कि कर्मचारी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट, उनके बिना तो नहीं चल सकता। पर अब मैं देख रहा हूँ ना, धीरे धीरे होगा ना सारे काम। वर्कशॉप में तो सर बहुत लंबे टाइम से भर्ती ही नहीं हुई है। नहीं, अब ये मैं अभी मैं इसको देखूंगा और फिर मैं करूँगा। विद साहब, एक भरोसे की बात करते हैं, आप अधिकारी आपके उससे सस्पेंड नहीं हो रहे, आप जिस तरह की नाराजगी चल रही है, जनता कैसे भरोसा करे जब एक मंत्री ऐसा है महसूस करता है अपने आप को? तो इन चीज़ों को मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मैं चुप तो नहीं बैठा ना चुप बैठूंगा। जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट है काम करने के लिए, चुप नहीं बैठूंगा, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और उठा रहा हूँ मैं आवाज़। चुप रहना भी उतना ही अपराध है। तो इसका मतलब जो और लोग चुप हैं। दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में